दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि 95% शेयर मार्केट से लॉस ही क्यों बुक करते हैं। और बहुत सारे लोग तो दोस्तों अपनी मैक्सिमम कैपिटल मार्केट में देके चले जाते हैं। तो दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा रीजन है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और भी छोटे छोटे रीजन है दोस्तों, लेकिन 80% रीजन है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटेजी, कहीं से भी टिप लो, कोई भी काम नहीं करेगा दोस्तों जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट ठीक नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोस्तों होता है क्या, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। दोस्तों मान लीजिए आपको किसी स्टॉक पे प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का। आपको लगेगा दोस्तों अभी स्टॉक उठ रहा है, इसमें मेरे को थोड़ा सा और प्रॉफिट हो सकता है, इसमें 10,000 पे जाने दो। दोस्तों हो सकता है कि वो फिर 10 पे भी चला जाए, लेकिन आप सोचते हैं थोड़ा और होने दे, 11 पे जाने दे। लेकिन दोस्तों हो सकता है वो 10 से फिर वहां से बैक मारे, हो सकता है कि वो 10 से 7 पे चला जाए। फिर दोस्तों आप सोचोगे कि इससे अच्छा तो 10 ही था, अगर वापस 10 पे जाएगा तो मैं इसको आपके बाद निकाल दूंगा। लेकिन दोस्तों फिर वो 7 से हो सकता है कि आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में आ जाए। तो दोस्तों आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, शेयर तो उठ ही रहा था, थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए तो मैं आपको इसको निकाल ही दूंगा। लेकिन दोस्तों हो सकता है वहां से वो और ज्यादा लॉस में जा रहा है। फिर आपको लगेगा कि यार एक बार उसी पोजीशन पे आ जाए, मैं इसको, मेरे को लॉस नहीं लेना, बेशक से मेरे को कुछ ना मिले। लेकिन दोस्तों फिर उससे ज्यादा भी अगर वो गिरेगा तो आपको मजबूरी में फिर वो लॉस में निकालना पड़ेगा। इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इंपैक्ट आपकी ट्रेडिंग जर्नी पे। बहुत सारे इफेक्ट है दोस्तों जो इस पर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इफेक्ट करेंगे। उसमें से दोस्तों मैं आपको जो बताऊंगा, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब कुछ नोट कर लेना। सबसे पहली चीज है दोस्तों ट्रेडिंग जर्नल ना बनाना। ट्रेडिंग जर्नल दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जैसे आपने जो पूरे दिन में जो आपने ट्रेडिंग किया है, जो भी आपने बाय सेल किया, उसकी आपको पूरी एक जर्नल बना लेना और उसको 3:30 बजे के बाद बैठ के एनालाइज करना कि आपको लॉस हुआ तो क्यों हुआ। क्या आपको कुछ फोमो की वजह से लॉस हुआ, आपका कोई साइकोलॉजी इशू था, आपका मनी मैनेजमेंट खराब था, रिस्क मैनेजमेंट खराब था, या फिर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो क्यों हुआ है। दोस्तों ये सब आपको एक जर्नल में बना लेना और 3 से 4 महीने इसको रेगुलर कीजिए दोस्तों। इसका इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पे ट्रेडर है, सब इस चीजों करते हैं। और एक बात को मैं फिर दोहराऊं दोस्तों, मार्केट को हल्के में मत लेना। ये एक बिजनेस है, इसको गैम्बलिंग की तरह लोगे तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े एग्जांपल बैठे हैं जो बहुत कुछ गवा के बैठ के अपना घर तक बिक गया। और सेकंड पॉइंट दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस ना लगाना। स्टॉप लॉस दोस्तों एक, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझा सकता हूं, आप ज्यादा बेटर समझोगे। दोस्तों एक जंगल में अफवाह होती है, सॉरी जंगल में नहीं, गांव में अफवाह होती है कि यहाँ पे कभी कहीं शेर आ सकता है। लेकिन दोस्तों वो मोस्टली आता नहीं है। वो एक लड़का डेली जाता है जंगल में लकड़ी काटने, तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा एक कवच वच पहन के जा, हथियार वत्यार लेके जा, शेर आ सकता है। तो दोस्तों वो लेके जाता भी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है वो शेर के आने की। लेकिन दोस्तों एक दिन वो बोलता है कि ठीक है मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं लेके जाऊंगा, ये सब ये भारी पड़ता है मेरे को, इनसे मतलब थोड़ा मेरे को तकलीफ होती ले जाने में, और शेर तो आने ही नहीं है, तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। और दोस्तों जाता हूँ, उसी दिन शेर आ जाता है। दोस्तों स्टॉप लॉस भी एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है। स्टॉप लॉस आपको उस अनहोनी से बचाता है जो आपका बहुत सारा कैपिटल लूज कर सकता है। आप दोस्तों अभी आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप अपना एक, आपको पता है कि आपको कितना लॉस आप बियर कर सकते हो, आप उतना स्टॉप लॉस लगा लो। मान लीजिए आप अपनी कैपिटल का 2% एक दिन से ज्यादा में लूज नहीं कर सकते। आप उसमें आपने कोई 50,000 का ट्रेड लिया है तो आप उसमें 1,000 से ज्यादा लॉस नहीं ले सकते, तो आप उसमें 1,000 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। हो सकता है दोस्तों आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। स्टॉप लॉस दोस्तों आपका हिट हो सकता है 10 में से 6 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। लेकिन दोस्तों आप उस एक कंडीशन से बच जाओगे जब आपका वो लॉस 20%, 25% या इवन 50% तक होने से बच जाएगा। आप सिर्फ 2% पे रुक रहे हो दोस्तों। मान के चलो आपको 5-6% हो भी गया, प्रॉफिट भी होता है दोस्तों। प्रॉफिट आप अनलिमिटेड कर सकते हो। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटेजी लगाए इस केस में, जैसे आपको प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ाते जाइए। नेक्स्ट दोस्तों रिवेंज ट्रेडिंग। दोस्तों क्या होता है कई बार कि आपको लॉस हो जाता है। मान लीजिए आपको 5 से 6 हज़ार रुपये का लॉस हो गया। अब आप सोचते हो कि इसको तो मैं रिकवर करूंगा, क्योंकि दोस्तों इमोशंस जोड़ होते हैं। जब आपके पैसे लग जाते हैं ना तो इमोशंस लग जाते हैं। समझो आपको 5,000 का लॉस हो गया तो दोस्तों वो हर किसी के बस की वो बात नहीं है। शायद आए उसको कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसको सीरियसली ले जाए, वो उसके दिल पे लगती है कि 5,000 रुपये मेरे बैठे बैठे चले गए। वो सोचता है मैं इसको रिकवर करूंगा। और दोस्तों मार्केट के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते। मार्केट अपना काम करता रहता है, वो नहीं देखता कि किसी का कितना लॉस हो रहा है, किसी का घर बिक रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, वो तो ऐसे ही चलेगा जैसे चलता है। आप रिवेंज में दोस्तों हो सकता है बाइस डिसीजन लो, आप बिना अपॉर्चुनिटी के ट्रेडिंग ले लो और वहां पे दोस्तों आप फिर से लॉस कर लो। आप मान लीजिए आपको टोटल 10,000 का लॉस हो गया। अब आप दोस्तों सोचो कि 3:20 से पहले मेरे को ये लॉस रिकवर करना है। लेकिन हो सकता है दोस्तों उस दिन में आप
20,000, 25, 30,000 जितने भी हो सकते हैं ज्यादा लॉस करोगे, बिकॉज दोस्तों स्ट्रेस में आप अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते और जो आपने रूल्स है दोस्तों उनको भी तोड़ोगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा रूल तो सबसे पहले आप ये याद करो कि ये रूल जो आप याद करो उनको कभी नहीं तोड़ोगे। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट की भी सेम साइकोलॉजी है। यही जो रिवर्स ट्रेडिंग है, आपको जब प्रॉफिट हो जाता है तो आप ये मत समझो कि अब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, मैं कैसे भी ट्रेड ले लूं वो सक्सेस ही होगा। अगर आपने जितना टारगेट किया उतना प्रॉफिट हो गया तो उस दिन के लिए आप ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। आपको हो रहा मान लो 30-35 हजार रुपए का एक दिन में प्रॉफिट हो रहा है, फिर आप सोच रहे हो कि नहीं आज तो अच्छा दिन है मैं और ट्रेड ले लूं, और दोस्तों पता चल रहा है एंड ऑफ द डे आप लॉस ही करके बैठ रहे हो। तो दोस्तों इस तरह की बातों को हमेशा याद रखें। नेक्स्ट दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपने कोई ट्रेड लिया है तो उसके पीछे कोई रीजन है या फिर आपने सिर्फ फोमो की वजह से ले लिया। फोमो मतलब दोस्तों फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब दोस्तों आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक या फिर कोई ट्रेड बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो आप सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोने के लिए सिर्फ ये सोचे कि मेरी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, आप वहां पे ट्रेड ले लो। और दोस्तों हो सकता है कि वो अपने पीक पे पहुंच गए और वहां से उसे गिरना स्टार्ट हो। और कई बार दोस्तों पीक से पहुंचने के बाद 1-1, 1.5, 2-2 साल तक दोस्तों वो स्टॉक दोबारा उस पीक में नहीं पहुंच पाता और आप वहां पे दोस्तों बाय फोर्स इंट्राडे से पोजिशनल ट्रेडर बनोगे, पोजिशनल से दोस्तों इन्वेस्टर बन जाओगे बाय फोर्स। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपने ट्रेड लिया है, कोई स्टॉक खरीदा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक सलाह देता हूं। आपको जब भी कोई ट्रेड लेना है या फिर कोई स्टॉक खरीदना है तो उसमें आप अपना एक माइंडसेट रखें कि ये ट्रेड वो है जिसमें आपका सारा पैसा लगा। अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपका घर, खेत, जमीन, आपका सब कुछ दांव पे है। आप तभी इस स्टॉक, किसी भी स्टॉक पे पैसा लगाए जब आपको ये तसल्ली हो जाए कि हाँ इसमें मेरा सब कुछ दांव पे लगा है। अगर आपको सिर्फ ये लग रहा है कि सिर्फ मिसिंग अपॉर्चुनिटी हो रही है मेरी एक, और तब आप उस पर लगा रहे हो, तो दोस्तों वो ठीक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि क्या रीजन है इसको मेरे लेने का। तो दोस्तों अभी जिस चीज की मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत है वो आपका सपोर्ट। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा और कोशिश करता रहूंगा कि आपको इस लायक बनाऊं कि आप किसी से टिप ना ले, किसी से पूछे नहीं कौन सा स्टॉक पिक करना, कौन सा ट्रेड लेना, आप खुद उस लायक हो जाए। दोस्तों हर एक चीज जो आपको पेड मिलती है मैं आपको फ्री लेवल कराऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।